नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई सरकार। आपको बताया कि आरसीआई हर बात पे प्रॉब्लम दे रही है। कई विद्यार्थियों का तो मेरे पास इस प्रकार से कॉल आया है कि सर हमारा डिप्लोमा कंप्लीट है, हमारी मार्कशीटें सभी सही है, लेकिन उनको मैं बता दूं आपका फॉर्म नहीं भरा ना, उसका एक रीज़न है कि आप परसेंटेज चेक करना। मार्कशीट में अलग परसेंटेज बता रहा है और डिप्लोमा में जो टोटल परसेंटेज है वो अलग बता रहा है। ठीक है, ये उनकी समस्या है। तो उनकी समस्या का समाधान भी लास्ट वीडियो में एंड में बताऊंगा, तो आप देखते रहो मेरे तो। और बाकी जो रही बात आरसीआई की, जो चल रहा है अभी तत्कालिक समय में कि कहीं का फॉर्म नहीं भरा, कहीं का पेंडिंग चल रहा है या कुछ ऐसी समस्या आ रही है, तो दोस्तों अगर पेमेंट कट गया है तो कट गया है। अगर 100-200 रुपये का है आपका एक दो पेपर का, तो आप दोबारा कटाए। दोबारा नहीं कटता है, 3 बार कटाए, क्योंकि जब हम लाख से 2 लाख रुपए तक भुगत चुके हैं तो ये 100-200 के चक्कर में पीछे तो नहीं रुक सकते। अगर मान लो आपने पेमेंट कटाया है फर्स्ट वाला और पेंडिंग आ रहा है और दोबारा पेमेंट का ऑप्शन है और सक्सेस नहीं हो रहा है, तो लास्ट डेट तक सक्सेस नहीं हुआ तो आप क्या कर लोगे? उसके बाद फिर आरसीआई जाओगे। हाँ, आरसीआई जाने के बाद काम होता कब है? आप अकेले जाओगे, काम हो जाएगा? कदापि नहीं होगा। ये आपकी संतुष्टि करेंगे कि हाँ हमने स्लिप ले ली, आपको स्लिप दे दी, एप्लीकेशन मोहर लगा के आरसीआई नहीं, बस। लेकिन नुकसान आपका रहेगा। तो आप सोच समझ के इन चीज़ों से वार्तालाप करें पहले कि ठीक है, इतना लाख 2 लाख रुपए हमने बर्बाद कर दिया तो हम दोबारा लगा दें, कोई बात नहीं। और रही बात विद्यार्थियों की जो फर्स्ट ईयर के फॉर्म भर रहे हैं, तो वो सरकार ने मान्य कर दिया है उनको, ठीक है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा साथ ही साथ अपने जो मेन पेपर है ना बीएसटीसी का, उनका भी साथ लेके चले। उससे क्या होगा कि आपको रेट की पात्रता क्लियर करनी है अपने खुद के बैच के हिसाब से। जैसे मान लो 23-25 का बैच है, तो वो सोच ले कि डिप्लोमा कब। और जिसके भी जो सेकेंड ईयर में डिप्लोमा आ गया है या फिर मार्कशीट में प्रॉब्लम चल रही है, मैं उनको एक बात बता दूं कि आपको सीआरई नंबर लेना ज़रूरी है। आपको सीआरई नंबर ले लेना चाहिए, ताकि उससे क्या आपके पास संतुष्टि पूरा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए और आरसीआई से छुटकारा मिले। मैं कहता हूँ, देखो मुझे कंफर्म तो नहीं है इस बात का, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि अगर 6 महीने के अंतर्गत आप डिप्लोमा नहीं लेते हैं तो आपका वो सीआरई नंबर नहीं लेते हैं तो आपका डिप्लोमा रद्द हो जाएगा। इस बात को गौर से सुनना। मैंने फिर कहा है कि मुझे कंफर्म नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी को कंफर्म है ये बात, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर डिप्लोमा रद्द हो जाता है 6 मंथ में। तो अपनी मार्कशीटें में जो भी संशोधन है करवा लो। ये मत सोचो कि मार्कशीट में पास आ गए और हमारा जो पास लिख दिया, करेक्शन वरेक्शन तो कर रहने दो, वो तो करवाते नहीं है। डिप्लोमा आ गया, सीआरई नंबर ले लेंगे। सीआरई नंबर नहीं मिलेंगे मेरे भाई, चाहे कॉलम खाली हो प्रैक्टिकल का या फिर परसेंटेज कम ज़्यादा जुड़ी हुई हो, किसी भी स्थिति में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैं तो फिर कहूँगा कि ध्यान रखना। और मुझे कंफर्म नहीं है इस बात का, फिर बोल रहा हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि हाँ सर ये कंफर्म है, ठीक है। तो मैं आगे भी सोचूंगा। तो आप करेक्शन करवा लेना, अपनी मार्कशीट में देख लेना कि कौन से प्रैक्टिकल में या थ्योरी में कोई नंबर नहीं चढ़ा या टोटलिंग में गड़बड़ है। क्योंकि कई विद्यार्थियों को नहीं भर रहा है इस चक्कर में कि सर हमारा फॉर्म नहीं भर रहा है, वो ऑटोमेटिक परसेंटेज दे रहा है और हमारी परसेंटेज इस चक्कर में गड़बड़ है। तो फिर भी सभी चेक बाय कर लेना एक बारी। और रही बात है जो करेक्शन, फॉर्म तो भर ही गया है सबका, कोई समस्या नहीं है। और कोई समस्या होगी तो समाधान ज़रूर होगा। देखो मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ, सॉल्यूशन करवा नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि आरसीआई में खुद भी गया, आपको पता है। अभी देखो 30 तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन अभी भी वर्तमान समय में आरसीआई की साइट खुली हुई है पेंडिंग फॉर्म के लिए, जबकि उन्होंने कहा था कि 6 तारीख के आसपास हम। ठीक है दोस्तों, आपका भाई सरकार आपके लिए तत्पर रहेगा, हमेशा आपकी करता रहेगा जो मदद होगी। हमने भी बहुत परेशानियां पाई थी और आपके लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं। और कोई समस्या हो तो ज़रूर बताना, सॉल्यूशन होगा तो आपका भाई ज़रूर बताएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।